मॉनसून का ब्रेक फेल। इस सेगमेंट में सबसे पहले बात पुणे की करेंगे, जहां मूसलाधार बारिश से सब कुछ ठहर सा गया है। पुणे की सड़कों पर सैलाब है, नाले उफान पर हैं, जहां गाड़ियां दौड़ती थी वहां पानी भर गया है। और ये हल्की फुल्की बारिश नहीं कि पानी निकल जाए। वाटर रेगुलेटर की चाबी गायब हो गई है, जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त दिख रही है। फिर क्या था, सड़क को तोड़कर पानी निकालने की कोशिशें की गई। मेट्रो स्टेशन के पास देखिए किस तरह सैलाब आया। पुणे की सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। वाटर रेगुलेटर खराब हो गया, जिसके बाद सड़क को तोड़कर पानी को निकालने की कोशिश की गई। तो महाराष्ट्र में भयंकर बारिश, जहां आप देखिए चारों तरफ आपको पानी ही पानी, और लोग इसी पानी के बीच में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। मेट्रो के नीचे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह वहां पर ऐसे लग रहा है कोई नदी बह रही हो। तो ये स्थिति चंद घंटों की बारिश के बाद मुंबई में दिखने लग गई है। मेट्रो के पास तक पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये हाईटेक पुणे की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए और अंदाजा लगाइए। ये छत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितने ऊपर ये बह रहा होगा। नदी जैसे बह रही हो ऐसे हालात अब सड़कों पर नजर आने शुरू हो गए। तो आसमानी आफत कुछ इस कदर बरसी कि अपने साथ सब कुछ डुबो कर ले जाने की ताकत ये रखती है। और सड़कों पर किस तरह सैलाब से स्थिति है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं नदी तेज रफ्तार में बह रही है। ये एकता नगर और विट्ठल नगर परिसर कहलाता है, और यहाँ पे टोटल 25 से 26 बिल्डिंग है जो पानी में है अभी, और पूरा ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट सारे पानी में है। फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है, और कम से कम 500-600 लोग अभी ऊपर अटके हुए हैं जिनको निकालना है। अभी सबको घर से बाहर निकाला है, दूसरी जगह शिफ्ट किया है। पूरा घर में सामान मेहमान नीचे गिर गए पानी की वजह से, पूरा नुकसान है। प्रशासन ने कुछ पहले से बताया नहीं, इसलिए ज्यादा ये गड़बड़ हो गए। 5-6 साल के बाद पानी आया है, और खड़कवासला से जो विसर्ग छोड़ा है उसकी वजह से यहाँ पानी आया है। अभी हम यहाँ के स्थानिक रहवासी है, तो हमने मदद के लिए पिछले बार एक ग्रिल तोड़ने के लिए कुछ नहीं था, तो अभी हमने अपना हथौड़ा लाया है। अभी ऊपर से कम 50 से 60 हजार क्यूसेस छोड़ा है, और छोड़ने की कोशिश में है वो, लेकिन पहले लोगों को खाली करेंगे, उसके बाद वो यहाँ से अभी एनडीआरएफ भी आने वाली है। महाराष्ट्र के कई जिले इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। गढ़चिरौली हो, पुणे हो, ठाणे हो, बीड हो समेत कई जिले मूसलाधार मुसीबत लेकर लोगों के लिए आए। लोनावला में कुछ घंटों की हुई रिकॉर्ड बारिश से शहर सैलाब सा दिख रहा है। उसके बाद वहां 30 सैलानी फंस गए। इन पर्यटकों को बचाने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा। ऐसे ही कई शहरों में सैलाब का कब्जा दिख रहा है। तो मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट है, और मुंबई में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बरसात शुरू भी हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जलभराव हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। बारिश की वजह से मुंबई की मीठी नदी उफान पर है। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। एयरपोर्ट कॉलोनी, चैंबूर में सड़कों पर सैलाब आ चुका है, और अभी बारिश हो रही है। पूरे दिन बारिश का अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट है। सावधान रहने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी अगर आप तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं उससे अंदाजा लगाइए कि आलम अभी क्या है। अगर कुछ घंटों की बारिश और हो जाती तो स्थिति और कितनी बिगड़ सकती है। घरों में रहने के लिए अगर जरूरत ना हो तो ना निकलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुंबई में कुछ इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। जो मीठी नदी है, बारिश की वजह से वो उफान पर है, और यहाँ सड़कों पर देखिए गाड़ियां कैसे डूब कर चलने को मजबूर। तो मुंबई में भारी बारिश का आज भी अलर्ट किया गया है, यानी अगर आज भी बारिश होती है तो स्थिति और भयावह हो सकती है मुंबईकरों के लिए।
आज भारी बारिश का अलर्ट मुंबई में किया गया है। आप देखिए किस तरह सड़कों पर पानी भर चुका है और लगातार बारिश होने से हालात और ज्यादा खराब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा आफत गुजरात में आई है। गुजरात के कुछ इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। आज सुबह 6 बजे से कई जिलों में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। आनंद, वडोदरा, नर्मदा, भरूच, नवसारी, छोटा उदेपुर, डांग, सूरत और पंचमहाल के कई इलाके जो हैं वो वहां पर 5 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। गुजरात का एक बड़ा इलाका इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये तस्वीर भरूच की है, जहां इंसानों की तरह जानवर भी बारिश का शिकार बन गए। भरूच में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई और इलाके डूब गए। अंकलेश्वर में मूसलाधार बारिश के बीच पानी के तेज बहाव में घोड़े तक बह गए। अब गुजरात की दूसरी तस्वीर देखिए जो कच्छ की है। ये तस्वीर 9 भैंस के बहने की है। ये देखिए मालिक के सामने देखते ही देखते कैसे भैंस बह जाती है। अब केंद्र शासित प्रदेश दमन में टेम्पो के पलटने का वीडियो देखिए। सड़क पर गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ। सड़क पर गड्ढा होने से टेम्पो ड्राइवर ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिससे टेम्पो पलट गया। इस टेम्पो में चावल और किराना का सामान जा रहा था, जिसे राहगीरों ने तुरंत सीधा कर दिया। दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, डांग, दमन, दादरा और नगर हवेली से लेकर सौराष्ट्र के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर में रेड अलर्ट है। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से बांध लबालब हो गए हैं। ये नर्मदा जिले का करजन बांध है, जिसके गेट को खोलकर 50,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। करजन नदी का पानी नर्मदा नदी में मिलता है। इस वजह से नर्मदा नदी में भी उफान है। अब जूनागढ़ की ओजत नदी पर बने शाहपुर बियर डैम को देखिए, जिससे छोड़े गए पानी की वजह से जूनागढ़ के धेड़ पंथक गांव और खेतों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। शाहपुर गांव में जूनागढ़ के फिलहाल मैं मौजूद हूं और इसी प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी सामने की तरफ भी अगर आप देखेंगे जो ओजत नदी की तरफ से जो पानी भी आ रहा है और जो आगे की तरफ डैम से होते हुए वो गुजर रहा है, वहां पे भी करीब हाइट 5 फीट अप एंड डाउन आप देख सकते हैं। ऊंचाई से बहता हुआ पानी नीचे की तरफ बह रहा है। अगर इस जल सैलाब में कोई भी सामान्य व्यक्ति गांव का अगर फंस भी जाता है या कोई पशु अगर फंस जाता है तो उसके लिए यहां से बच के जाना काफी मुश्किल है। हालांकि राहत की बात यह है, बीते 24 घंटे से सामान्य जो बारिश की स्थिति है उसमें राहत देखी जा रही है। गुजरात में सबसे अधिक बारिश दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, डांग और तापी जिले में हो रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र के जूनागढ़ और द्वारका में भी बारिश हो रही है। जूनागढ़ के विसावदर में 9 इंच और द्वारका में 7.5 इंच बारिश बीते 24 घंटे में दर्ज की गई। सौराष्ट्र में बीते 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश अब सामान्य होने के बाद दक्षिण गुजरात की ओर बढ़ रही है। जूनागढ़, नवसारी, सूरत, जामनगर, पोरबंदर और द्वारका गुजरात की एक बड़ी आबादी पानी की चपेट में है। द्वारका जिले में तो बाढ़ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वायुसेना को आना पड़ा, जिसने 3 लोगों को डूबने से बचा लिया। बारिश घर में ही लोगों की मौत की वजह भी बन रहा है। ये द्वारका के खंबालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिरने की तस्वीर है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई। द्वारका जिले में बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। औसतन 31 इंच के मुकाबले 50 इंच बारिश 6 दिनों में हो गई। इस वजह से द्वारका में बारिश से मानो सैलाब आ गया और कई लोग फंस गए। द्वारका के धलीची में 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बारिश की आफत चौतरफा है। जूनागढ़ के कुछ इलाकों में 15 इंच से ज्यादा बारिश ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। बाढ़ में घिरे लोगों को बचाने के लिए जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उतरी तो पता चला कि 48 गाँव में हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद राहत और बचाव दल के जवानों ने सैलाब में घिरे करीब
1100 लोगों को रेस्क्यू किया। लगातार हो रही बारिश से पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, डैम भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। खारा डैम ओवरफ्लो होने की वजह से 25 गांव में 5 फीट तक पानी भर गया। जूनागढ़ की तरह ही नवसारी, डांग जिले के भी हालात बिगड़े हुए हैं। इन जिलों में अंबिका, पूर्णा, खापरी और कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदियों में आए उफान के अलावा जबरदस्त बारिश से सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों ओर पानी भरे होने की वजह से 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। कुछ ऐसी हालत सूरत की भी है, जहां 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है। मीठी खाड़ी इलाके की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से यहाँ पर जलभराव हो चुका है। जो यहाँ पर दुकानें हैं, जो मकान है, तो जो मकान जो फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते हैं वो तो ऊपर ही रह रहे हैं। जो नीचे दुकानें हैं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। लोग अपनी दुकानों को बंद करके अन्य जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। और आगे हम देखेंगे तो ये बहुत लंबा इलाका है और हमेशा हर साल यहाँ पर बरसाती पानी भर जाता है, जिसके चलते हर साल मानसून में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे तो ये जो पानी भरा हुआ है, इसके चलते लोग ऊपर पहली मंजिल पर रह रहे हैं। आने जाने के लिए लोग इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर इस परिस्थिति का निर्माण बना हुआ है। सूरत शहर में चारों तरफ पानी है, इसे निकालने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। खुद सूरत के मेयर राहत और बचाव में जुटे हुए हैं, लेकिन इस सैलाबी संकट के आगे सिवाय लाचारगी के और कुछ नहीं दिखता। जहाँ जहाँ नीचान वाला विस्तार है वहाँ पानी भरे है, क्योंकि अभी जो खाड़ी की जो परिस्थिति है वो 8.5 मीटर के करीब जा रही है। तो पूरा जो इंस्टीट्यूट जाना चाहिए पानी वो नहीं जा रहा है। इसके हिसाब से सब जगह पानी भरा है। हम जहाँ जहाँ नीचे वाला विस्तार है वहाँ हमने ज्यादा पंप लगाए है। वो पंप के द्वारा हमने खाड़ी पे उसके लिए पानी जा रहा है। गुजरात मुसीबत में है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में जोरदार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इस तरह आने वाले कई दिन गुजरात के इन इलाकों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।